9 दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो ही गया। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश कार्यालय में हुए विधायक दल की बैठक में बीजेपी हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति भी बन गई। नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा था। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। वे प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया और पहली बार में ही वे सीएम बने। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। बैठक से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद सभी नेताओं के बीच भी कुछ देर चर्चा हुई। जिस तरह तीनों राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नए नाम सामने आए, उसके बाद राजनीतिक हलकों में बीजेपी के मोदी शाह युग की कार्यशैली पर चर्चा होना स्वाभाविक है। साफ है कि बीजेपी में फैसले का आधार सिर्फ एक और एक बिंदु है। उस एक बिंदु के इतर न कोई दोस्ती काम आती है, न किसी भी शख्स का शक्ति प्रदर्शन। आज की बीजेपी में फैसले का आधार सिर्फ पार्टी हित है। पार्टी हित का मतलब आगे आने वाले चुनावों में किसी फैसले से कितना जन समर्थन बढ़ेगा। ऐसे में बीजेपी में नेताओं को अब समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स शो के बजाय कार्यकर्ता की तरह काम करने वालों को ही कुर्सी मिलेगी। पीआर एजेंसी हायर कर या इमेज ब्रांडिंग करवाने वाली कंपनियों पर पैसा खर्च करने की गलती करने की अब जरूरत नहीं है। पार्टी के आला कमान के समांतर अपनी अलग इमेज चमकाने की कोशिश करके आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारा किशोर प्रसाद और उमा देवी को पहले शायद ही कोई जानता था। इन्हें पार्टी के इनके जमीनी स्तर के कार्य और उनकी जाति के समीकरण के आधार पर जिम्मेदारी सौंप दी। फिलहाल राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बात नहीं बनी। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भले नेता थे, पर उनको भी गुमान हो गया था कि उनकी लाडली बहना योजना के चलते बीजेपी राज्य में सत्ता में आई है। जैसा कि मध्य प्रदेश के ही कद्दावर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि छिंदवाड़ा में क्यों नहीं लाडली बहना को वोट मिला। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी तो लाडली बहना योजना नहीं था, फिर भी बीजेपी वहां भारी बहुमत से कैसे जीत आई। एक कहावत है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यानी कि कांग्रेस पार्टी में जब इंदिरा गांधी का युग रहा है, सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित रहीं। किसी भी गुट को सर उठाने की इजाजत नहीं थी। इंदिरा गांधी के बाद कुछ हद तक राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सक्रिय रहने तक ऐसा ही रहा, पर राहुल और प्रियंका के युग में कांग्रेस में किसी की नहीं चल रही है। यही कारण है कि जीते हुए राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। इसीलिए कभी कभी लोकतंत्र में भी सीमित रूप से अधिनायक तंत्र बहुत फायदेमंद हो जाता है। यही कारण है कि इंदिरा युग को और मोदी युग को
भारत के सबसे मजबूत दौर के रूप में माना जाता है। वहीं बीजेपी में आज पार्टी आला कमान की ओर से एक लकीर खींची जाती है, जिसका पालन हर हाल में सुनिश्चित होता है। पार्टी की सफलता दर सफलता का यही कारण है। जिस तरह की गुटबंदी राजस्थान बीजेपी में थी, उसके चलते यहाँ भी कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। पर पिछले 3 सालों से धीरे धीरे पार्टी के सभी गुटों को खत्म कर दिया गया। किसी को राज्यपाल बना दिया गया तो किसी को कोई पद नहीं दिया गया। बेहद पीछे रहने वाले लोगों को खास पद दिए गए। इस तरह राजस्थान में लगातार प्रयास के बाद गुटबंदी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, जिसका नतीजा चुनावों में देखने को मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई नियुक्तियां ये बताती है कि खेमेबाजों को डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।